Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। वर्दा एक बहुत खानदानी लड़की है। हारिस के घर वालों ने उसे दिल से कबूल किया। हारिस ने अगर तुम्हें अपनाना होता तो वो कब का तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा चुका होता, मगर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली तुम जैसी लड़कियों को कबूल नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? तुम क्या पुराने जमाने की जाहिल औरतों की तरह बिहेव करती हो कि मियाँ जी रात को 1 बजे भी घर आए तो आप खाने पे इंतजार करती रहे? शादी है, जेल तो नहीं है। तुम्हें जब भूख लगी तुम खाना खा लो। ये इंतजार करने की क्या जरूरत है कि मैं उठूं तो तुम मेरे साथ खाना खाओगी? मैं तो वैसे भी हारिस से ज्यादा उसामा पे डिपेंड करती हूँ। नहीं लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता जाना। आप उन्हें मत बुलाइएगा, मैं चली जाऊंगी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके? क्या बात है, मुंह क्यों बनाया हुआ तुमने? शाम तक आ जाऊंगा ना मैं। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या सोचेगा मेरा दोस्त? कल भी उसकी खबर नहीं ले सका, आज भी नहीं जाऊंगा तो वो यही सोचेगा कि अपनी शादी की खुशी में इतना मगन है कि मेरी खबर भी लेने नहीं आया। आप जाएं, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है। मैंने तो अभी कुछ देर में वैसे भी पार्लर चले जाना है। हाँ, अभी तो बड़ा टाइम है, 2-3 घंटे पड़े हुए। तुम आराम करो, बल्कि सो जाओ थोड़ी देर, फिर रात को इतने थका देने वाला फंक्शन है। हाँ, मैंने उसामा को कॉल कर दिया, वो तुम्हें पार्लर ले जाएगा। ओके, चलता हूँ। हाय। अंदर तो आने दो, फिर हवा हो लेना। नाराज हो अभी तक? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ तो खुश होना भी चाहिए। ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से तुम इतनी नाराज? और तुम बहुत खुदगर्द हो। खुद तो शादी रचाए बैठे हो, मुझे जलने का भी हक नहीं है। तो इसका क्या फायदा है? शादी मेरी हुई थी, तुमसे कुछ छुपाया तो नहीं था मैंने। लेकिन क्यों? तुम मुझसे भी तो शादी कर सकते थे ना? नहीं कर सकता। तुम एक मॉडल हो। मेरे घर वालों को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनकी बहू बन के सादगी से घर पे रहे। एंड आई टोल्ड यू दिस वे बैक। तो फिर इतना अरसा मेरे साथ अफेयर क्यों चलाया हारिस? फेयर चलाना और बात है, शादी करना और बात है। देखो, अगर मैंने तुमसे कुछ छुपाना होता तो फिर तुम मुझसे खफा होती ना पार्स। मैं तो तुम्हें बहुत पहले बता चुका था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी तुमने ये हरकत की। क्योंकि मैं समझती थी कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरा बनने पर मजबूर कर देगी। देखो, ये मोहब्बत प्यार व्यार कुछ नहीं होता। एक लड़का और लड़की बस सिर्फ दोस्त होते हैं, एक रिलेशनशिप होता है, दैट्स इट। ओके? और मैं जो तुम्हारे लिए अपनी जान से भी गुजर गई। बेवकूफी की तुमने पार्स। किसी के पीछे कोई जान तो नहीं देता। और मुझे एक बात बताओ, आजकल के जमाने में ऐसी मोहब्बतें कहाँ होती हैं? कौन करता है ऐसे? हारिस बार बार आपको क्यों भेजते थे? आप उनके मुलाजिम नहीं हैं। मुलाजिम तो हूँ। आप दोस्त हैं उनके। तुम शायद भूल रही हो कि मैं ज़ैदी अंकल के ऑफिस में जॉब भी करता हूँ। काम तो और भी बहुत लोग करते हैं, सबको भेजते हैं वो। सब हारिस के दोस्त नहीं। आप ना हारिस को बिगाड़ रहे हैं। मैं? कैसे?
आप उन्हें उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने देते। तुम्हें क्या बुरा लगता है? मेरा तुम्हें पिक करना है या ड्रॉप करना? मैं बस हारिस की जिम्मेदारी हूँ, आपकी नहीं। मैं शायद भूल गया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। फिक्र मत करो, पिक तुम्हें हारिस से करेगा। ठीक कह रही हो तुम, उसे तुम्हें खुश रखना चाहिए। तुम उसी की जिम्मेदारी हो। आपको शायद मेरी बात बुरी लग गई। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश कोई अनोखी तो नहीं है। हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दे। पर उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अभी बहुत कम वक्त गुजरा है, थोड़ा वक्त दो उसे। उसने बहुत लापरवाह जिंदगी गुजारी है। आहिस्ता आहिस्ता इन बंदिशों का आदी हो जाएगा। मर्द को पहले इन बंदिशों का आदी होना चाहिए। बस औरत से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उनके घर आते ही वो उनके रंग में ढल जाए और खुद वो कुछ ना करे। उसामा। हेलो। कहाँ हो तुम? क्या हो सकता हूँ यार? अभी और इसी वक्त निकलो वहां से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, तुम फिर चले गए उसके पास। जरूरी था यार। अच्छा बात सुनो मेरी, मैंने वर्दा को पार्लर ड्रॉप कर दिया। 7:30 बजे उसे पिक कर लेना यार। लेकिन उसामा मैं बस यार। हारिस प्लीज, बहुत हो गया। टाइम पे पिक कर लेना उसे। बाय। बहुत रौब जमाता है तुम्हारा दोस्त, तुम पर भी। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ हाँ, मैं तो कल रात उसके तमाम तमाशे देख चुकी हूँ। देखो, उसामा मेरा ऐसा दोस्त है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा सुनो, मुझे भी इजाजत दो, चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं और यहाँ पे रुका तो फिर मेरा जाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम भी शादी कर लो, क्योंकि इस दोस्ती को चलाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। You know what, हारिस? मुझे तुम्हारे मशवरे नहीं चाहिए। Get out! मेरी बात नहीं सुननी पड़ी तुम्हारी बात। निकल जाओ। आज तो थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी, आपको मुझे लेने आना पड़ा और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी वजह से। क्या करें, शादी के बाद सारी आजादी खत्म हो गई। अगर शादी के बाद आजादी खत्म हो जाती है तो फिर आपने शादी क्यों की? घर वाले पीछे पड़ गए थे मेरे। आपके कहने का मतलब है कि आपने शादी इसलिए की क्योंकि आपके घर वाले पीछे पड़ गए थे? पता तुम संजीदा हो रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। वर्दा सुनो, मैं यूं ही कह रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। इंसान को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। अच्छा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके? जी।
उसामा बेटा अब अखबार छोड़ दो, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही है। जी आजकल तो ज़्यादा अंकल भी ऑफिस नहीं आ रहे। मैं तो खुद थक गई हूँ जा जाके। ये ठीक है, माओ को अपने बेटों की शादी में बहुत जल्दी होती है, दूसरों की शादी में थक जाती। लेकिन उसामा बेटा मैं तो इस घर के सोनेपन की वजह से थक गई, और तुम भी इतनी देर से घर आते हो। सॉरी अम्मी, मुझ पे काम की जिम्मेदारी भी ज्यादा है, आपको वक्त नहीं दे पाता। बस उसामा अब तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अगर तुम कहो तो कोई लड़की देखूं तुम्हारे लिए। तुमने कुछ दिन पहले एक लड़की का जिक्र किया था ना? उसकी शादी होगी। क्या उसकी शादी हो गई? लेकिन बेटा अभी कुछ दिन पहले तो तुमने मुझे बताया था। क्या कह सकते, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं थी। अच्छा खैर, बेटा जोड़े तो ऊपर बनते हैं। अगर तुम कहो तो वर्दा की बहन के लिए बात करूं? नहीं अम्मी, सॉरी, मैं इस वक्त शादी करने के लिए रेडी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। उसामा, क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करने लगे थे? छोड़े ना अम्मी, क्या बातें लेके बैठ गई। मुझे देर हो गई, मैं चलता हूँ। हारिस अभी तक नहीं उठा? नहीं, अभी सो रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। तो क्या हो गया, रात को इतना लेट हो गए थे तकरीब में, हम सभी थक गए थे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम लोग उस तकरीब में गए ही नहीं थे। अब हम टॉपिक चेंज करें, कुछ और बात करें। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 ईमेल्स करनी है। उसामा बेचारा अकेला क्या क्या करेगा, वर्दा तो जा नहीं रही है, सारा प्रेशर उसामा पे पड़ गया है। आप कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ क्यों नहीं हायर कर लेते? कोई नया लड़का, कोई नई लड़की अपॉइंट कर लें। हाँ, मगर ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, टाइम लगेगा भाई इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? अरे नहीं भाई, तुम कैसे जा सकती हो? मतलब अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह ऑफिस जाओगी तो अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, सही कह रही है, इसे सारे काम का पता है, हम तीनों मिलकर कर लेंगे। शादी की वजह से बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी अम्मा को आप जानते हैं, नई नवेली दुल्हन को उठाकर दफ्तर ले जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, जल्दी आ जाएगी। वैसे भी आपका लाडला भी 3-4 घंटे तक सोएगा, फिर उठ के फ्रेश होगा, नाश्ता करेगा, तब तक मैं ले आऊंगा इसे। प्लीज मेरे बेटे की जान छोड़ दें। तो फिर मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हाँ, तुम आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके? अरे शुक्रिया। वो वर्दा नजर नहीं आ रही कि अभी तक सो के नहीं उठी? उठ तो गई है, लेकिन जैदी के साथ दफ्तर गई है। जैदी के साथ ऑफिस गई? भाई ये खूब रहा, मियाँ बड़े सो रहे और बेबी ऑफिस भी चली गई। आ जाएगी जल्दी। ठीक है, आजकल का यही तरीका हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन आज क्या कर रही हो यहाँ? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, ये मेरी जगह है और मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ जॉब करती थी, अब तो तुम इस ऑफिस के मालिक हो। इस ऑफिस के मालिक मैं नहीं, डैड है। फर्क पड़ा ना, पहले उन्हें सर कहती थी,
आप डैड कह रही हो? आपको बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मजाक कर रही हूँ। कितनी बातें कर रहे हैं आप। काम शुरू करें अब हम। सर किधर है? ऑफिस में? वो अपने कमरे में ही है और परेशान हो रहे थे काम को लेके। बहुत काम रह गया है तो मैंने कहा परेशान नहीं हो, मैं उसामा मिलके सब संभाल लेंगे। ओके। दादो, ये वर्दा नजर नहीं आ रही, किधर है? अरे बेटे, वर्दा तो जैदी के साथ ऑफिस गई है। ऑफिस? मगर क्यों? देखो ना, अचानक शादी की वजह से ऑफिस के बहुत से काम अधूरे रह गए थे। बेचारा उसामा अकेले संभाल रहा था। मैंने सोचा कि जाके उसकी कोई मदद हो जाएगी। हाँ, वैसे उसामा के डिपार्टमेंट में अभी कोई है भी नहीं उसकी हेल्प करने वाला। अच्छा है कि वर्दा चली गई है। अच्छा बेटे, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते? तुम्हारा ऑफिस है, जाके संभालो। दादो, जाना शुरू हो जाऊंगा ऑफिस। अभी नाश्ता तो करना है। पिटेगा मेरे हाथ से। आप है ना संभालने के लिए बाबू को। चलो 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 चलो, नाश्ता करो। चलो मैं भी आती हूँ। तुम आ जाओ। मैं सो के उठा तो पता चला वर्दा अब्बू के साथ ऑफिस गई हुई है, तो सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ तब इनायत करोगे मुझ पर जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास ना हो। अरे यार, मैंने तो वैसे बात की थी, तुमने तो बात ही पकड़ ली। तुमने गलत क्या कहा है? यही तो मेरी औकात रह गई है ना तुम्हारी नजरों में। You know what? मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर जाओ उसी बीवी के पास जिसे तुम बहुत शौक और खुशी से ब्याह कर लाए हो। ओके, तो चलता हूँ। हारिस प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि तुम शादी कर लो, क्योंकि इस तरह मैं भी बहुत परेशान रहूंगा, तुम भी बहुत परेशान रहोगी। हारिस, मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। देखो पारिस, प्यार, इश्क, मोहब्बत कुछ नहीं होता। जिंदगी गुजारने के लिए ना आपको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, और मैंने इसीलिए शादी की थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती में कोई फर्क आएगा, ना मैं आने दूंगा, आई स्वेयर। ठीक है? तुम अपनी बीवी को शादी के बाद भी अपने किसी पुराने दोस्त से इसी तरह मिलने दोगे? माइंड योर लैंग्वेज। मैं वर्दा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो किसी से नहीं मिलना चाहती और ना ही उसका कोई अफेयर था, समझी तुम? आई, कितना बुरा लगा। तुम मर्दों को तो बिल्कुल पाकीज़ा टाइप लड़की चाहिए, लेकिन खुद तो हर जगह मुंह मारते फिरते हो। शट अप! मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हारी बकवास और तंजिया बातें सुनूं, समझी तुम? तो फिर किस लिए आए हो हारिस? इसलिए आया हूं कि तुम मेरे लिए जान देने लगी थी। तरस आ गया था मुझे तुम पे। अच्छा, मेरे पर तरस आया? हाँ, कोई जरूरत नहीं है मेरे पर तरस खाने की। तुम जो लड़कियां होती हो बहुत नाशुक्री होती। चंद खुशी के लम्हे भी रो रो कर, शिकायतें कर करके गुजार देती हो। वर्दा, बस करो, घर जाओ तुम। आप फिक्र नहीं करें, मैं कल भी आऊंगी ऑफिस। तुम नहीं आओगी। क्यों? बस मैंने कह दिया,
तुम घर जाओ, तुम्हें अपना दिल घर में लगाना चाहिए, ये सब मैं देख लूंगा। कल भी ना आपके कहने पर हारिस मुझे पार्लर लेने तो आ गए थे, लेकिन पूरे रास्ते मुझे ताने देते रहे थे कि मैं सो सकता था, लेकिन सोया नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभी दूसरों को एहसास दिलाना पड़ता है। अच्छा ये सब बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, फिगर्स मुझे समझ नहीं आ रहे, इनका क्या करना है? तुम अपनी बीवी को शादी के बाद भी अपने किसी पुराने दोस्त से इसी तरह मिलने दोगे? लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, भले टाइम पर आ गया हूं मैं। हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके। बल्कि मैं तो इसे यही कह रहा था कि शाम हो गई है, घर चली जाए। हाँ, लेकिन मेरी बीवी को तो शौक बहुत है काम करने का। 15 दिन से ऑफिस नहीं आई, बहुत काम जमा हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने से कह दी कल से ऑफिस ना, मैं संभाल लूंगा सब, और जब तक ये नहीं आती मैं कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लूंगा। नहीं, लेकिन रिप्लेसमेंट में भी तो टाइम लगेगा ना, जब तक नहीं कोई मिलता तो वर्दा। नहीं नहीं, इससे अभी तुम्हें और घर को टाइम देना चाहिए। दे देगी घर को वक्त, अभी जब तक कोई सूटेबल बंदा नहीं मिलता। वर्दा कैन कम एंड हेल्प यू आउट। लेकिन हारिस, उसामा, दैट्स ओके, मैं डैडी से मिलकर आता हूँ। एक बात बताएं जरा आप मुझे, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ऑफिस आऊं? नहीं, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? नहीं, मुझे ऐसे लगा। तुम खवातीन भी ना बहुत जल्दी मफरूज़े कायम कर लेती, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब जाओ तुम, I'll handle this। अरे बेटा, तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, दावतों में जाने के दिन है, उसको उठा के दफ्तर भेज दिया, कोई बात है? हारिस, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते? डैड, अभी तो शादी खत्म हुई है, बहुत थके हुए हैं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेते हैं और फिर घूमने चलते हैं, वरना फिर दोबारा थक जाएंगे। भाई तुम्हारा दिल नहीं है तो कम से कम वर्दा से तो पूछ लो। क्यों भाई? क्यों वर्दा? चले? अभी नहीं, ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है और फिर मुझे नहीं लगता कि उसामा अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं इस वक्त। वैसे कह तो ठीक रही है वर्दा, फिर बाद में चले जाना। क्या मतलब है? कल फिर जाएगी दफ्तर? ये मजबूरी है अम्मा, समझा करें, ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। दादू, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर मैं ऑफिस नहीं जाया करूंगी। जैसे तुम लोगों की मर्जी। एक्चुअली अम्मा को तुम्हारे बगैर घर में रौनक नहीं लगती, कहती है मैं बहुत बोर होती हूँ। हाँ, रौनक तो नहीं होती। वाह 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 दादा, अभी 2 दिन नहीं हुए और अब पोते को भूल भी गई। अरे इस प्यारे पोते ही की वजह से तो ये प्यारी है। अच्छा ये बताओ कि अब हारिस और वर्दा को शादी की दावत नहीं थी तुमने? सोच रहा था मैं, घर पे बुलाऊं या होटल ले जाऊं? मेरा ख्याल है कि होटल ले जाओ बेटा, उनके शायाने शान जो इंतजामात है ना, वो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं भी बिजी हूँ। अच्छा है आपको सामान ला के देने से बच जाए। मैं हारिस को फोन कर। उसामा जी, उसामा। बिजी तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल तुम लोगों को खाने पर बुला। खैरियत है? आप डिनर देंगे? हम शादी की दावत देनी है। अच्छा, मेरी शादी होगी? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था मेरी शादी होगी। फजूल बातें मत करो, शादी का सर्टिफिकेट इस वक्त तुम्हारे साथ कमरे में ही होगा, अभी याद दिला देगी। डरता नहीं हूं मैं उसे, समझा? जानता हूँ, किसी से नहीं डरते तुम। कल आ रहे हो ना? वर्दा से पूछ के बल्कि वर्दा आगे से बात करो। उसामा डिनर में बुलाना चाह रहा है।
हेलो जी उसामा। वर्दा, कल आप लोगों को खाने पर आना है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? डोंट बी फॉर्मल, बस आ जाना, ठीक है? मैं ज़ादी अंकल से खुद बात कर लेता हूँ। जी जरूर, आप बात करें इनसे। बड़ों को बुलाने की क्या जरूरत है यार, हम लोग ही आपस में मिलते हैं, मजा आएगा, गपशप लगाएंगे। हारिस प्लीज, बुजुर्ग है हमारे। ये दादू एक्चुअली 9 बजे के बाद कहीं निकलती नहीं है, तो मैं आंटी और अंकल को लेके आ जाऊंगा। ओके थैंक्स। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था हारिस? कुछ नहीं, बहुत ही लापरवाह लड़का। मेरा ख्याल है कि हारिस ठीक कह रहे हैं। बेटा तुम तीनों चले जाओ, एंजॉय करोगे। और अम्मी आप? मैं तो बेटा ज्यादा देर बैठने से तुम्हें पता है थक जाती हूँ। वैसे भी तुम बच्चों के दिन है, तुम लोग जाओ। बल्कि ऐसा करो कि ईमन को भी अपने साथ ले जाओ, उसकी अम्मी से मैं इजाजत ले लूंगी। ईमन को क्यों? अरे बेटा अच्छी बच्ची है वो, सारा वक्त घर पे होती है और कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अगर तुम लोग ले जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं सब समझ रहा हूँ आप क्यों कह रही हो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे आप। अच्छा भाई चलो, तुम उसे वर्दा की बहन समझ के ले जाओ। एमन की कॉल आई थी, बता रही थी कि आपने उसे भी इनवाइट किया है। मम्मी कह रही थी कि अच्छा है उन्हें भी इनवाइट करना। हाँ, वो तो बेचारी कहीं जाती ही नहीं है। यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, बस यही सब है उसकी जिंदगी में। तो मम्मी ने ठीक कहा। तो उसे पिक करने आप खुद जाएंगे? मैं? कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर भेज दूंगी। नहीं, इट्स ओके, मैं पिक कर लूंगा, डोंट वरी। सामा, थैंक यू। इतनी छोटी छोटी बातों पे थैंक यू कहने की जरूरत तो थैंक यू कहने में कोई बुराई भी नहीं। 9 PM शाम दोनों पहुंच जाते। अगर हारिस की कोई जरूरी कॉल नहीं आई ना तो पहुंच जाएंगे। क्या इतना लंबा सफर हमें खामोशी से तय करना होगा? मतलब ये कि आपके यहाँ कोई रिवाज नहीं है क्या हम सफर से बातचीत करने का? तुम मेरी हमसफर नहीं हो। हाँ, मेरा वो मतलब थोड़ी था। और फिलहाल तो हम सफर है ना। आप भी अजीब है, हम सफर का एक ही मतलब थोड़ी होता है। हर चीज का गलत मतलब क्यों निकाल लेते हैं लड़के? आई एम सॉरी अगर तुमने मेरी बात का माइंड किया। नहीं, आई एम सॉरी अगर आपने मेरी बात माइंड की। मैं भी ना बहुत फजूल हूँ, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। हालांकि लड़कियों को गुफ्तगू के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, खासकर अजनबियों से। अजनबी? लेकिन आप तो अजनबी नहीं है। बहनोई का दोस्त ही हो। लेकिन मेरी बहन के भी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वर्दा आपकी इतनी तारीफ करती है कि मैं क्या बताऊं। मेरी तारीफ? क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, इतने सुलझे हुए हैं और सबका इतना ख्याल रखते हैं। किसी का ख्याल रखना क्या खूबी है? लीजिए, ये भी कोई बात हुई? आजकल कौन किसका ख्याल रखता है? आपको पता है सगे रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं। हाँ, ये तो है।
नहीं नहीं, ये वो नहीं है। ये वही है, हमारी शादी पे भी आई थी ये। Really? वो लोग आ गए। कितने प्यारे लग रहे हैं साथ हम। हाँ वाकई। उनको तो बात करो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप अभी कोई बात नहीं कीजिएगा, ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने की। ओके, ठीक। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको ऑफिस से घर जाना पड़ा, फिर यहाँ आना पड़ा। उसके बाद मुझे भी पिक करना था। That's okay, हम लोग भी 5 मिनट पहले पहुंचे हैं। वर्दा बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। क्या बात है हमारी स्वीट वाइफ की। चले? हाँ चलो। हारिस हाथ छोड़। क्यों, कोई देख रहा है क्या? नहीं, एमन है, अब सामा है, पता नहीं क्या सोच रही हूँ, अच्छा नहीं लगता हूँ। ये लीजिए, बताइए क्या ऑर्डर करना है? सॉरी गाइस, मेरी एक कॉल आ गई। एक्सक्यूज मी। हेलो। एक तो इस लड़के के दोस्त खत्म नहीं होते हैं। सारा शहर ही इनका दोस्त है। हाँ कुछ ऐसा ही है। पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करती हो, मैं तो कभी ना करूं। और वैसे भी अब शादी हो गई है, इनकी थोड़ी दोस्तियां कम करवाओ। इतना आसान नहीं होता, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं तुमसे पूछूंगी। जो मेरा हस्बैंड होगा ना उसे मैं सीधा रखूंगी। कह रही हूँ ना, इतना आसान नहीं होता। एक बार शादी हो जाने दो, फिर करके देख लेना। मेरा ख्याल है हम बहुत संजीदा गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। आप इससे पूछें, शादी के बाद ये यही गुफ्तगू करती। अच्छा, मुझे तो अब भी वो लड़की याद है जो एक लड़के से जरा सा टकराने पर उससे लड़ बैठी। शादी के बाद थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। सॉरी गाइस, एक फोन कॉल आई थी। प्लीज आइंदा जब हमारे साथ बैठो ना तो ये अपना फोन ऑफ रखो। ऐसा नहीं हो सकता, फोन के बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। मैंने तो सुना था कि लोग रिश्तों के बगैर अधूरे हो जाते हैं, पर आप अपने फोन के बगैर अधूरे हैं। अच्छा उसामा, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना है, तुम वापसी पे वर्दा को ड्रॉप कर दो। ओके, छोड़ दूंगा। मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ? हाँ श्योर, इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात। मेरा ख्याल है अब ऑर्डर कर लेते हैं हम, प्लीज। हाँ सॉरी वर्दा, मैंने कभी यमन के बारे में ऐसा नहीं सोचा। इनफैक्ट मैं भी शादी नहीं करना चाहता। कहीं आपको कोई और तो नहीं पसंद? नहीं। लेकिन आपके चेहरे पे तो साफ साफ लिखा है। तुम कौन सा चेहरे पढ़ लेती? चेहरे पढ़ना नहीं जानती, लेकिन आपकी फीलिंग्स को तो जानती हूँ ना मैं। इतनी अच्छी दोस्त हूँ मैं आपकी। ऐसा कुछ नहीं। आप बस मुझे लड़की का नाम बताओ, उसे मना के मैं आपके पास ले आऊंगी। उसकी शादी हो चुकी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप किसी को पसंद नहीं करते, अब आप कह रहे हैं कि आप जिसको पसंद करते हैं उसकी शादी हो गई है। मतलब वर्दा प्लीज, हम इसके अलावा किसी और बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आइंदा मैं भी आपसे कोई बात शेयर नहीं करूंगी। वो तो तुम कर ही नहीं सकती।